म्यूचुअल फंड से पैसे कैसे कमाएं? हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। एक विस्तृत गाइड। नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी पैसे कमाने के नए और सुरक्षित तरीके ढूंढ रहे हैं? क्या आपने कभी म्यूचुअल फंड के बारे में सुना है, लेकिन समझ नहीं पाए कि यह काम कैसे करता है और इससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम म्यूचुअल फंड से पैसे कमाने के बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे, जो आपको कम से कम 15 मिनट तक पढ़ने को मजबूर कर देगी और आपके सभी सवालों का जवाब देगी। 1. म्यूचुअल फंड क्या है? व्हाट इज म्यूचुअल फंड? पहले मूल को समझें। इससे पहले कि हम ये समझें कि म्यूचुअल फंड से पैसे कैसे कमाएं, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड आखिर है क्या। कल्पना कीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं और आप उन्हें शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। अब 100 रुपये में आप शायद ही कोई अच्छा शेयर खरीद पाएं, लेकिन अगर आपके जैसे हजारों लोग 100-100 रुपये इकट्ठा करें तो एक बड़ी रकम बन जाएगी। मान लीजिए 10 लाख रुपये। अब इस 10 लाख रुपये को एक पेशेवर व्यक्ति, जिसे फंड मैनेजर कहते हैं, कई अलग अलग शेयरों, बॉन्डों या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है। यही अवधारणा म्यूचुअल फंड है। सरल शब्दों में, म्यूचुअल फंड एक निवेश साधन है जो कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करता है और उस पैसे को स्टॉक, बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। इन फंडों का प्रबंधन पेशेवर फंड मैनेजरों द्वारा किया जाता है, जो निवेशकों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने के उद्देश्य से निवेश निर्णय लेते हैं। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आपको उस फंड की इकाइयां, यूनिट्स, मिलती हैं। इन इकाइयों का मूल्य फंड द्वारा धारित प्रतिभूतियों के प्रदर्शन के आधार पर बदलता रहता है। 2. म्यूचुअल फंड के फायदे। एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। क्यों चुनें म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड में निवेश करने के कई फायदे हैं, जो इसे छोटे और बड़े दोनों निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। पेशेवर प्रबंधन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके पैसे का प्रबंधन अनुभवी फंड मैनेजरों द्वारा किया जाता है। उन्हें बाजार की गहरी समझ होती है और वे आपके लिए सबसे अच्छे निवेश विकल्प चुनते हैं। आपको खुद रिसर्च करने या बाजार को ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ती। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड आपके पैसे को कई अलग अलग प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक या दो कंपनियों का प्रदर्शन खराब होता है, तो आपके पूरे निवेश पर इसका बहुत कम असर पड़ता है। ये जोखिम को कम करता है। सुविधा, कन्वीनियंस। म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत आसान है। आप ऑनलाइन या किसी ब्रोकर के माध्यम से आसानी से निवेश कर सकते हैं। सीप, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप हर महीने एक छोटी रकम भी निवेश कर सकते हैं। तरलता, लिक्विडिटी। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) जैसे कुछ फंडों को छोड़कर अधिकांश म्यूचुअल फंड में तरलता अच्छी होती है, यानी आप अपनी इकाइयों को कभी भी बेचकर पैसा निकाल सकते हैं। किफ़ायती, अफोर्डेबल। आप 500 रुपये प्रति माह जितनी छोटी राशि से भी सीप के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं। ये छोटे निवेशकों के लिए भी पहुंच योग्य है। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। आप अपने फंड के प्रदर्शन और होल्डिंग्स को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। 3. म्यूचुअल फंड से पैसे कैसे कमाएं? हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। कमाने के तरीके। म्यूचुअल फंड से पैसे कमाने के मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। A. पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन्स। ये सबसे सामान्य तरीका है जिससे म्यूचुअल फंड निवेशक पैसा कमाते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड की इकाइयां खरीदते हैं,
तो उनकी एक निश्चित नव नेट एसेट वैल्यू होती है। यदि फंड द्वारा धारित प्रतिभूतियों का मूल्य बढ़ता है तो आपकी इकाइयों का नव भी बढ़ता है। जब आप अपनी इकाइयों को बढ़ी हुई नव पर बेचते हैं तो खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर आपका पूंजीगत लाभ होता है। उदाहरण, आपने 100 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से 100 इकाइयाँ खरीदी। कुल निवेश 10,000 रुपये हुआ। 1 साल बाद उन इकाइयों का नव बढ़कर 120 रुपये प्रति इकाई हो गया। जब आप उन्हें बेचते हैं तो आपको 12,000 रुपये मिलते हैं। आपका पूंजीगत लाभ 2,000 रुपये, 12,000, 10,000 है। ये लाभ तब होता है जब आप अपनी इकाइयों को बेचते हैं। जब तक आप उन्हें नहीं बेचते तब तक ये अवास्तविक लाभ अनरियलाइज्ड गेन कहलाता है। बी. लाभांश डिविडेंड्स। कुछ इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड और डेट फंड लाभांश का भुगतान करते हैं। यदि फंड उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है जो लाभांश का भुगतान करती हैं, तो फंड को भी लाभांश प्राप्त होता है। फंड हाउस ये लाभांश अपने निवेशकों को वितरित करने का निर्णय ले सकता है। हालांकि ये पूरी तरह से फंड हाउस के विवेक पर निर्भर करता है और नियमित आय की गारंटी नहीं होती। अधिकांश ग्रोथ ऑप्शन वाले फंड लाभांश का भुगतान नहीं करते, बल्कि मुनाफे को फंड में ही फिर से निवेश कर देते हैं ताकि नव बढ़ सके। 4. म्यूचुअल फंड के प्रकार। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अपनी ज़रूरत के अनुसार चुनें। आपकी जोखिम सहनशीलता और वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड उपलब्ध हैं। इक्विटी फंड। इक्विटी फंड्स ये फंड मुख्य रूप से शेयरों में निवेश करते हैं। इनमें रिटर्न की संभावना अधिक होती है लेकिन जोखिम भी अधिक होता है। लार्ज कैप फंड बड़ी और स्थापित कंपनियों में निवेश करते हैं। मिड कैप फंड मध्यम आकार की कंपनियों में निवेश करते हैं। स्मॉल कैप फंड छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं। सेक्टरल फंड किसी विशेष उद्योग या क्षेत्र में निवेश करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी फंड, फार्मा फंड। थीमेटिक फंड किसी विशेष थीम पर आधारित निवेश करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ESG फंड। ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ये इक्विटी फंड होते हैं जो आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन इनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। डेट फंड डेट फंड्स ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड और अन्य निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। ये इक्विटी फंड की तुलना में कम जोखिम वाले होते हैं और स्थिर रिटर्न प्रदान करते हैं। लिक्विड फंड बहुत कम अवधि के लिए निवेश करते हैं, उच्च तरलता प्रदान करते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड छोटी अवधि के लिए निवेश करते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड मध्यम अवधि के लिए निवेश करते हैं। गिल्ट फंड केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। हाइब्रिड फंड हाइब्रिड फंड्स ये फंड इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करते हैं। ये इक्विटी और डेट के बीच संतुलन बनाते हैं, जिससे जोखिम और रिटर्न दोनों का मिश्रण मिलता है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बाजार की स्थितियों के आधार पर इक्विटी और डेट आवंटन को गतिशील रूप से समायोजित करते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड इक्विटी में अधिक आवंटन होता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड डेट में अधिक आवंटन होता है। समाधान उन्मुख फंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स ये फंड विशिष्ट वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। रिटायरमेंट फंड रिटायरमेंट के लिए बचत के लिए। चिल्ड्रन फंड बच्चों की शिक्षा या शादी के लिए। इंडेक्स फंड इंडेक्स फंड्स और ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ये फंड किसी विशिष्ट शेयर बाजार सूचकांक जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं। इनमें सक्रिय प्रबंधन नहीं होता, इसलिए व्यय अनुपात
एक्सपेंस रेशियो कम होता है। 5. म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें? हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। निवेश का तरीका। म्यूचुअल फंड में निवेश करना अब बहुत आसान हो गया है। डीमैट और ट्रेडिंग खाता। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। हालांकि सीधे म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप स्टॉक और ETF में भी निवेश करना चाहते हैं तो यह उपयोगी है। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना डीमैट अकाउंट के भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश की सुविधा देते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। कई ब्रोकरेज फर्म जैसे ज़ीरोधा कॉइन, ग्रोव, अपस्टॉक्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों AMC की अपनी वेबसाइटें और ऐप हैं जहां से आप सीधे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर। यदि आप निवेश के बारे में अनिश्चित हैं तो एक योग्य वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। वे आपकी वित्तीय स्थिति, जोखिम सहनशीलता और लक्ष्यों के आधार पर आपको सही फंड चुनने में मदद कर सकते हैं। SIP सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे अनुशासित और प्रभावी तरीका है। आप हर महीने या तिमाही एक निश्चित राशि स्वचालित रूप से निवेश कर सकते हैं। SIP आपको रुपये की औसत लागत, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, का लाभ देता है, जिससे बाजार के उतार चढ़ाव का प्रभाव कम होता है। लंप सम, एकमुश्त निवेश। यदि आपके पास एक बड़ी राशि है और आप उसे एक बार में निवेश करना चाहते हैं तो आप एकमुश्त निवेश कर सकते हैं। ये तब फायदेमंद होता है जब बाजार नीचे हो। 6. म्यूचुअल फंड से अधिकतम लाभ कैसे कमाएं? हाउ टू मैक्सिमाइज अर्निंग्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। स्मार्ट रणनीतियाँ। म्यूचुअल फंड से अधिकतम लाभ कमाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियाँ हैं। दीर्घकालिक निवेश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड, खासकर इक्विटी फंड, अल्पकालिक उतार चढ़ाव के अधीन होते हैं। दीर्घकालिक निवेश, कम से कम 5-10 साल, आपको बाजार के उतार चढ़ाव से निपटने और चक्रवृद्धि की शक्ति, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, का लाभ उठाने में मदद करता है। SIP के माध्यम से निवेश। इन्वेस्ट वाया SIP। जैसा कि पहले बताया गया है, SIP आपको अनुशासित रखता है और रुपये की औसत लागत का लाभ देता है। यह आपको बाजार के सही समय का अनुमान लगाने की चिंता से मुक्त करता है। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। अपने पूरे पैसे को एक ही फंड या एक ही प्रकार के फंड में न लगाएं। अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न प्रकार के फंडों, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, विभिन्न बाजार पूंजीकरण, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और विभिन्न क्षेत्रों में फैलाएं। अपने जोखिम सहनशीलता को समझें। अंडरस्टैंड योर रिस्क टॉलरेंस। निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता का आकलन करें। यदि आप उच्च जोखिम नहीं उठा सकते तो उच्च जोखिम वाले इक्विटी फंडों से बचें और डेट या बैलेंस्ड फंडों पर विचार करें। व्यय अनुपात, एक्सपेंस रेशियो, पर ध्यान दें। व्यय अनुपात वह वार्षिक शुल्क है जो फंड हाउस आपके निवेश के प्रबंधन के लिए लेता है। कम व्यय अनुपात वाले फंड अक्सर लंबे समय में बेहतर रिटर्न देते हैं। डायरेक्ट प्लान में रेगुलर प्लान की तुलना में कम व्यय अनुपात होता है। नियमित समीक्षा, रेगुलर रिव्यू। अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की नियमित रूप से समीक्षा करें, जैसे साल में 1 या 2 बार। सुनिश्चित करें कि वे अभी भी आपके वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के अनुरूप हैं। यदि आवश्यक हो तो पुनर्संतुलन करें। लक्ष्य आधारित निवेश, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। अपने निवेश को विशिष्ट वित्तीय लक्ष्यों से जोड़ें, जैसे घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट। यह आपको अनुशासित रहने और अपने निवेश को ट्रैक करने में मदद करेगा। बाजार की अफवाहों से बचें। अवॉइड मार्केट रूमर्स। बाजार में हर दिन कई अफवाहें आती हैं, इन पर ध्यान न दें।
अपने निवेश निर्णयों को ठोस शोध और अपनी वित्तीय योजना पर आधारित करें। अपने फंड मैनेजर और फंड हाउस की प्रतिष्ठा देखें। चेक फंड मैनेजर एंड फंड हाउस रेप्यूटेशन। एक अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले अनुभवी फंड मैनेजर और एक प्रतिष्ठित फंड हाउस का चयन करें। 7. म्यूचुअल फंड में जोखिम। रिस्क्स इन म्यूचुअल फंड्स। सावधानियां। म्यूचुअल फंड सुरक्षित निवेश माने जाते हैं, लेकिन कुछ जोखिम हमेशा मौजूद रहते हैं। बाजार जोखिम। मार्केट रिस्क। इक्विटी फंड सीधे बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित होते हैं। बाजार गिरने पर आपके निवेश का मूल्य कम हो सकता है। ब्याज दर जोखिम। इंटरेस्ट रेट रिस्क। डेट फंड ब्याज दरों में बदलाव से प्रभावित होते हैं। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो मौजूदा बॉन्ड का मूल्य कम हो जाता है। क्रेडिट जोखिम। क्रेडिट रिस्क। डेट फंड में यदि वे जिस कंपनी के बॉन्ड में निवेश करते हैं वह डिफ़ॉल्ट करती है, तो आपको नुकसान हो सकता है। तरलता जोखिम। लिक्विडिटी रिस्क। कुछ छोटे फंड या बहुत विशिष्ट फंड में तरलता की समस्या हो सकती है, जिससे आपकी इकाइयों को बेचने में मुश्किल हो सकती है। फंड मैनेजर जोखिम। फंड मैनेजर रिस्क। फंड मैनेजर के गलत निर्णय फंड के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। इन जोखिमों को कम करने के लिए विविधीकरण और दीर्घकालिक निवेश महत्वपूर्ण हैं। 8. टैक्सेशन। टैक्सेशन। कमाई पर लगने वाला कर। म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई पर कर लगता है। भारत में यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने इक्विटी फंड में निवेश किया है या डेट फंड में, और आपने कितनी देर तक निवेश रखा है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स जो अपने कुल एसेट का कम से कम 65% इक्विटी में निवेश करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) 1 वर्ष से कम समय के लिए रखे गए निवेश पर 15% की दर से कर लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रखे गए निवेश पर 1 लाख रुपये तक का लाभ कर मुक्त होता है। 1 लाख रुपये से अधिक के लाभ पर 10% की दर से कर लगता है। बिना इंडेक्सेशन लाभ के डेट ओरिएंटेड फंड्स। डेट ओरिएंटेड फंड्स जो इक्विटी में 65% से कम निवेश करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) 3 वर्ष से कम समय के लिए रखे गए निवेश पर आपकी आयकर स्लैब दर के अनुसार कर लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) 3 वर्ष से अधिक समय के लिए रखे गए निवेश पर 20% की दर से कर लगता है। इंडेक्सेशन लाभ के साथ। इंडेक्सेशन लाभ मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करता है, जिससे आपकी कर योग्य आय कम होती है। लाभांश डिविडेंड्स। यदि आपको लाभांश प्राप्त होता है, तो यह आपकी कुल आय में जोड़ा जाता है और आपकी आयकर स्लैब दर के अनुसार कर योग्य होता है। 9. निवेश से पहले ध्यान देने योग्य बातें। थिंग्स टू कंसिडर बिफोर इन्वेस्टिंग। महत्वपूर्ण चेकलिस्ट। निवेश करने से पहले इन बातों पर विचार करें। अपने वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। डिफाइन योर फाइनेंशियल गोल्स। आप क्यों निवेश कर रहे हैं? घर, बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट आदि। अपनी जोखिम सहनशीलता का आकलन करें। एसेस योर रिस्क टॉलरेंस। आप कितना जोखिम लेने को तैयार हैं? अनुसंधान करें। डू योर रिसर्च। फंड के पिछले प्रदर्शन, फंड मैनेजर के अनुभव, व्यय अनुपात और फंड के निवेश उद्देश्य की जांच करें। डायरेक्ट बनाम रेगुलर प्लान। डायरेक्ट vs रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान में निवेश करें क्योंकि इनमें एजेंट कमीशन नहीं होता और व्यय अनुपात कम होता है, जिससे आपको अधिक रिटर्न मिलता है। निवेश क्षितिज। इन्वेस्टमेंट होराइजन। आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं? फंड हाउस की प्रतिष्ठा। रेप्यूटेशन ऑफ फंड हाउस। एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय फंड हाउस चुनें। अपनी KYC प्रक्रिया पूरी करें। कंप्लीट योर KYC।
म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए KYC नो योर कस्टमर अनिवार्य है। निष्कर्ष कंक्लूजन, म्यूचुअल फंड एक शानदार निवेश साधन है जो आपको पेशेवर प्रबंधन, विविधीकरण और तरलता का लाभ प्रदान करता है। सही फंड का चयन करके, सीप के माध्यम से अनुशासित रूप से निवेश करके और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाकर आप म्यूचुअल फंड से अच्छी कमाई कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, धैर्य और अनुशासन म्यूचुअल फंड में सफलता की कुंजी हैं। तो आज ही अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करें और म्यूचुअल फंड की शक्ति का लाभ उठाएं। ये जानकारी आपको म्यूचुअल फंड से पैसे कमाने के बारे में एक विस्तृत और गहरी समझ देने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। निवेश करने से पहले हमेशा अपनी खुद की रिसर्च करें या किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। शुभ निवेश।